प्यारे प्यारे बच्चों, भगवान की कृपा और भगवान के दर्शन। तो कृपा समझिए कि जो भगवान की या गुरु की कृपा होती है, कृपा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपा से सब काम बनते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम बंदे। कहा गया है भगवान की वंदना में कि जिसकी कृपा से गूंगा भी, जो गूंगा होता है, जो बोल नहीं पाता, वह भी वाचाल हो जाता है, अधिक बोलने लगता है। ये किसकी कृपा है? प्रभु की। पंगुम लंघयते गिरिम, जो लंगड़ा है, जो सरल रास्ते में भी ठीक से चल नहीं पाता, लंगड़ा, लेकिन वो भी अगर प्रभु की कृपा हो गई तो पहाड़ को क्या कर जाता है? पार कर जाता है, लांग जाता है, चढ़ करके दुर्गम रास्ते में जा करके वो सफल हो जाता है, प्रभु की कृपा। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम बंदे परमानंद माधव। ये है कृपा। वो चाहे, प्रभु चाहे तो कुछ भी कर सकते। राइते साहब से सब होत है, ये कबीरदास जी ने कहा। साहब से सब होत है और बंदे से कछु नाहि। राइते पर्वत करे पर्वत राई मान। राई देखिए, छोटा सा दाना, और वो प्रभु की कृपा से क्या चाहे तो वो उस राई को पहाड़ बना दे। पहाड़ कितना बड़ा होता है। और यदि कृपा नहीं करना है या ऐसी इच्छा हो गई प्रभु की, तो वो पहाड़ को राई भी बना सकते हैं। सब कुछ प्रभु के हाथ में है। ये क्या है? एक दिन कहा था कि कर्म है अपने हाथ में, फल प्रभु देते हैं। जो अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो कृपा पाने के लिए कृपा तो बहुत जरूरी है। जब कृपा से सभी कार्य बनते हैं, संसार में जो कुछ भी आपके लिए हितकारी है वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तो उस कृपा को तो हमें प्रयास करके पाना चाहिए। और प्रभु की कृपा बहुत ही सहज ढंग से प्राप्त हो जाती है। केवल राम 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 करने से प्रभु की कृपा मिलने सरल है। केवल राम राम कहने से प्रभु की कृपा मिल जाएगी। तो बस कृपा ही तो चाहिए। लेकिन कोई कहते हैं हमें तो दर्शन भी करना है। तो भगवान के तो सब कोई दर्शन करना चाहता है ना। आप लोगों को भी करना है तो फिर ये थोड़ा कठिन है। दर्शन भी माने प्रभु का प्रकट होना। दो प्रकार से दर्शन होते हैं। एक तो भक्त के चाहने पर उसके हृदय में प्रकट होते हैं, हृदय में दर्शन देते हैं। दूसरा बाहरी जगत में, संसार में, यहाँ भी वो आके दर्शन देते हैं। लेकिन उसके लिए कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, उस समय भगवान सोचते हैं कि अब हमें संतों की, साधु जनों की, सज्जन व्यक्तियों की, अच्छे लोगों की रक्षा के लिए जाना चाहिए। क्योंकि अधर्म माने दुष्ट लोग करते हैं अधर्म, और सज्जन लोगों को सताते हैं। यही तो अधर्म है। तो अब फिर सज्जन लोगों की रक्षा करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए फिर प्रभु अपने आप को प्रकट कर देते हैं। साक्षात्कार होने लगता है, सबको दिखाई देने लगते हैं, और आकर के फिर वो यही काम करते हैं। तो उस समय तो सबको दर्शन होते हैं वो, क्योंकि वो स्वयं प्रकट हुए और अपना काम लेके आए। दुष्टों का संहार करेंगे और सज्जन लोगों की रक्षा करेंगे।
और हृदय में जब हमें प्रकट करना है, उनके दर्शन हमें करना है, तो उसके लिए हमें अपने अंदर की निर्मलता बनाना है। उसमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जो भी है, ये सब अपने अंदर से हटाना पड़ता है। देखिए, बड़ी विलक्षण बात है, समझें उस बात। जगत में, संसार में जब वो दर्शन देने आते हैं तो क्या करते हैं? जब दुष्ट बढ़ जाते हैं, पाप बढ़ जाते हैं, जगत में पाप बढ़ता है तो भगवान प्रकट होते हैं। और हृदय में जब पापों का नाश हो जाता है, जब पाप अंदर के सब मिट जाते हैं, तब दर्शन देते हैं, जब वो प्रकट होते हैं। है उल्टा कि नहीं? हृदय में कब? जब क्षण हो जाए तो भगवान प्रकट होते हैं। और जगत में जब पाप ही पाप बढ़ जाए तो प्रकट होते हैं। समझ लो। तो अंदर के अगर दर्शन प्राप्त करना है तो उसके लिए फिर अपने आचरण में प्रयास करके अब बुराइयों को ही हटाना पड़ेगा। तो जैसे प्रहलाद को दर्शन हुए, उस समय क्या था? पाप बढ़ा था, पाप का नश जगत में सबके लिए आई जब खंभे से प्रकट हुए। तो लेकिन अब राम 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 से हमें जो कृपा प्राप्त करना है वो तो सरल है, उसको तो सब लोग तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। चलिए प्रयास करते रहिए दर्शन करने के लिए, दर्शन हो उसके लिए अपनी निर्मलता बनाए रखें, प्रयास करें, बनाएं। जब आप बिल्कुल निर्मल हो जाएंगे तो भगवान आपको साक्षात दर्शन देंगे, दूसरों को नहीं लेकिन आपको दिखाई देंगे, चाहे जैसे। और कृपा आपको उसी दिन से प्राप्त हो जाएगी जब आप राम 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 करना शुरू कर देंगे। इसी के साथ आज की राम राम।